किसी को दुख मत दो, दे सकते हो तो खुशी दो। किसी की खुशियां छीनो मत, उन्हें जितनी खुशी दे सकते हो खुशी दो। मेरे बच्चे, प्रेम लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। प्रेम करोगे प्रेम मिलेगा, नफरत करोगे तो प्रेम कैसे मिल सकता है। हम जैसे बीज बोएंगे वैसी ही तो फसल होगी। हम जैसे विचार रखेंगे वैसा ही जीवन होगा, और जैसा जीवन होगा उसी हिसाब से हम सुखी दुखी रहेंगे। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा। भला का उल्टा लाभ, लाभ का उल्टा भला। भला करो लाभ होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार अर्जुन और प्रभु श्री कृष्ण एक राह से गुजरते हुए जा रहे थे, तो उस राह में एक भिक्षुक भीख मांग रहा था। उसकी हालत बहुत जर्जर थी। अर्जुन को दया आ गई और अर्जुन ने उस भिक्षुक को सोने की मुद्राएं दे दी और ये कहा, ये सोने की मुद्राएं ले जाओ, इससे तुम्हारा पूरा जीवन बहुत सुख से बीतेगा। वह भिक्षुक बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से चला गया। जब जा रहा था तब बहुत खुश था। रास्ते में चोर ने उसको देखा कि लगता है इसके पास कुछ है, तभी यह बहुत खुश है। चोर ने आकर उससे वह मुद्राएं छीन ली। अब क्या हुआ, वो बहुत उदास हो गया। फिर दूसरे दिन अर्जुन और प्रभु श्री कृष्ण फिर उसी रास्ते से जा रहे थे, तो प्रभु ने फिर उसे अनदेखा कर दिया। अर्जुन को फिर से रहा नहीं गया। अर्जुन ने उससे पूछ ही लिया कि तुम्हें कल सोने की मुद्राएं दी थी, आज तुम फिर उसी हालत में, ऐसा क्यों। तो उसने बताया, जो आपने दी थी वह तो चोर ने छीन ली। अर्जुन को फिर से दया आ गई। अर्जुन ने उस भिक्षुक को अब की बार एक हीरा दिया कि लो यह हीरा, इसे बेचकर तुम इतने धनवान हो जाओगे कि तुम्हारी एक दो पीढ़ी आराम से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। फिर से वह बहुत प्रसन्न हो गया और फिर चला गया। फिर वह जब अपने घर पर पहुंचा तो बहुत खुश था। तो उसकी पत्नी थी घर पर। उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया। उसने सोचा कि सुबह हीरा बेचकर बहुत सारा धन मिलेगा, तब अपना जीवन यापन अच्छे से करूंगा। तो उसने सोचा कि हीरे को कहाँ छिपाऊं। तो उसके घर में एक पुरानी मटकी बहुत दिन से रखी हुई थी। उसने वह हीरा उसी मटकी में छुपा दिया। इधर होता है क्या मेरे बच्चों, सुबह जब उसकी पत्नी नींद से जागती है तो वह जिस मटके में रोज पानी भरने जाती है उस मटके को लेकर पानी भरने चल देती है। उसका बाहर खिब्बा लग जाता है पैर में, वह गिर जाती है और मटका फूट जाता है। अब उसे तो पानी भर के लाना ही था। वह देखती है कि पुराना मटका रखा हुआ है, लाओ इसमें पानी भर के लाया जाए। फिर वह उस पुराने मटके को लेकर नदी पर पानी भरने चली जाती है। जब वह उस मटकी को पानी में डुबोती है तो हीरा पानी में गिर जाता है उस नदी में, और वह मटकी में पानी भर लाती है। जब वह भिक्षुक नींद से जागता है तब वह बड़ी प्रसन्नता में उठता है। तब देखता है क्या कि वह मटकी में तो पानी भरा हुआ है। फिर उस मटकी में देखता है कि उसमें हीरा भी नहीं है। अपनी पत्नी से पूछता है कि यह मटकी तुम क्यों ले गई। तो उस पत्नी ने कहा कि वह मटकी फूट गई, पानी तो भर के लाना ही था, इसलिए यह मटकी बहुत दिन से रखी थी, इसलिए मैं इस मटकी को ले गई। वह फिर से उदास हो जाता है। यह कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भला मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। फिर से वह तीसरे दिन उसी रास्ते पर फिर भिक्षा मांगने पहुँच जाता है। रोज की तरह तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से वहाँ से गुजर रहे होते हैं। अर्जुन ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आज फिर भी उसकी वैसी ही हालत है, ऐसा क्यों प्रभु। तो श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं कि तुमने पहले उसे सोने की मुद्राएं दी, फिर हीरा दिया, लेकिन क्या उसका कष्ट दूर हुआ, तो क्या उसे तुमने धनवान बना पाया। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। तो प्रभु, अब यह कैसे सुखी होगा, यह तो सारा जीवन दुखी ही रहेगा। प्रभु कहते हैं, अर्जुन, तुमने 2 दिन इसको सोने की मुद्राएं और हीरा दिया है, आज मैं इसे कुछ देता हूँ। प्रभु तीसरे दिन सिर्फ उस भिक्षुक को 2 पैसे देते हैं। उस भिक्षुक के चेहरे पर जो 2 दिन में खुशी आई थी वह आज के दिन नहीं थी। वह खुश नहीं हुआ था, लेकिन वह क्या करता, कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर प्रभु और अर्जुन चले जाते हैं। भिक्षुक अपने घर को जा रहा होता है तो वह रास्ते में देखता है क्या कि एक आदमी मछली पकड़ के ले जा रहा होता है। वह मछली बहुत तड़प रही होती है। वह भिक्षुक उस आदमी से कहता है, तुम इसे क्यों तड़पा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। वह आदमी कहता है कि मैं इसे खाऊंगा। वह भिक्षुक कहता है, क्यों उसकी हत्या करोगे, तुम इसे नदी में छोड़ आओ, वह देखो तड़प रही है। वह आदमी नहीं सुनता है। भिक्षुक कहता है, लो मेरे पास 2 पैसे हैं, तुम यह 2 पैसे ले लो, तुम अपने लिए हरी सब्जियां, अच्छी चीजें खाने के लिए ले लेना और वही खाया करना, इसे मुझे दे दो, ये तड़प रही है, मुझे इसका दुख देखा नहीं जा रहा। वह आदमी 2 पैसे ले लेता है और मछली भिक्षुक को दे देता है। भिक्षुक मछली को लेते ही अपने गले से लगा लेता है और बहुत प्रसन्न होता है कि आज मैं इसकी जान बचाऊंगा। वह मछली को ले जाकर नदी में छोड़ता है तो वह देखता है क्या, नदी में मछली चली जाती है और फिर से वापस आती है और वह मछली अपने मुख से हीरा उगल देती है। वैसे ही भिक्षुक प्रसन्न हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया।
और यह आवाज चोर वहीं पर निकल के जा रहा होता है। वह सोचता है कि लगता है इसने मुझे देख लिया और यह लोगों को लेकर आया है मुझे पकड़वाने के लिए, इसलिए ये चिल्ला रहा है मिल गया मिल गया मिल गया। चोर आकर भिक्षुक के पैरों में गिर जाता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो आपकी सोने की मुद्राएं छीनी थी वह मेरी गलती थी, अब मैं नहीं छीनूंगा, यह सोने की मुद्राएं अपनी ले लो। वह चोर सोने की मुद्राएं भिक्षुक को दे देता है। इधर भिक्षुक को वह हीरा भी मिल जाता है। भिक्षुक अमीर हो जाता है, उसका जीवन अच्छे से बीतने लगता है। मेरे बच्चों, फिर चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। तब वह भिक्षुक उस रास्ते पर नहीं मिलता है तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, जब मैंने उसे सोने की मुद्राएं दी तब वह इसी रास्ते पर फिर से आया, फिर मैंने उसे हीरा दिया तो भी वह इस रास्ते पर आया, लेकिन प्रभु आपने उसे सिर्फ 2 पैसे दिए और वह फिर इस रास्ते पर आया नहीं। प्रभु कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने दूसरों के भले के बारे में सोचा, दूसरों का भला किया। जब तुम उसे अपार धन देते थे तब सिर्फ वह अपने बारे में भला सोचता था, इसलिए उसका भला नहीं होता था। इस स्टोरी से मेरे बच्चों समझो, जब हम दूसरों का भला करते हैं तब हमारा भला होने लगता है, हमें लाभ होने लगता है। जब सिर्फ हम अपने भले के बारे में ही सोचते हैं तो हमें लाभ नहीं होता है, इसलिए भला करते रहना चाहिए। खुश रहो मेरे बच्चों, तुमने यह संदेश पूरा सुन लिया है। मेरी तुम पर कृपा भरा आशीर्वाद। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। सबका मालिक एक है।